चमका गए चरणा दी धूल मथा साडा चमका गए तेरे को थाप नाल होश सानू आ गए तेरे को थाप नाल होश सानू आ गए चरणा दी धूल मथा साडा चमका गए चरणा दी धूल मथा साडा चमका गए बेसहारिया नु बख्श सहारे साई बावे तेरी रहमत ने बेसहारिया नु बख्श सहारे साई बावे तेरी रहमत ने साडे कीते निवार नयारे साई बावे तेरी रहमत ने साडे कीते निवार नयारे साई बावे तेरी रहमत ने। गलियां दे कक्खां नू तू लख दा बना लिया गलियां दे कक्खां नू। साहब जी बाणी से ही सत्संग सुनाते हैं। कबीर साहब जी महाराज जी हमें क्या समझाते हैं। नीतड़क महापुरुष हुए हैं, उन्होंने सच्ची बात ही बताई है हमारे लिए कि जहाँ सच्चाई है वहाँ परमात्मा का वास है, मुक्ति भी वहाँ हाथ जोड़ के खड़ी है। बैठो जी शाबाश, वाह जी वाह, दूर से आ गया। कितने यहाँ बैठ जा गए, कितनी दूर बैठ गया। हाँ यहाँ बैठो। बोले जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। कबीर साहब जी पूर्ण गुरु हुए हैं, परमात्मा में उनको कहते हैं लोग। यानी परमात्मा जो है वो निराकार भी है और साकार भी है। निराकार जो शक्ति है वो सबके अंदर है, विराजमान है। वो हमें उपदेश नहीं दे सकती जब तक साकार में ना आए। साकार जो होता है हमें नज़र आता है, बोलता चलता भी है, वो हमें उपदेश करता है और समझाता है कि वही शक्ति कि संत महापुरुष के रूप में संसार में आकर हम लोगों को भूले भटके जीवों को सन्मार्ग लगाती है। संत महापुरुष जो है वो सिर्फ सच्ची बात करते हैं और अपनी देखी सुनी करते हैं। तो एक कबीर शब्द की वाणी है, इसमें मनुष्य शरीर की विशेषता बताते हैं कि मनुष्य शरीर की क्या विशेषता है, इस आत्मा रूह को किस लिए मिला है, तो ये बताते हैं। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, होए न बारंबार, ज्यों फल पक्के पूई गिरे बोर न लागे डार। कबीर साहब जी फरमाते कि मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से ही मिलता है, बड़ी मुश्किल से। कैसे मिलता है कि 84 लाख जूनियों को पार करके तब ये मनुष्य का शरीर मिलता है। 84 लाख में क्या है, सुनो ध्यान से। 3 लाख किस्म के वृक्षों की जूनी, कितने 27 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खियाँ, कितने हो गए जी, गिनी जाओ, 57 लाख हो गया। हाँ जी। 14 लाख किस्म के पंछी, कितने हो गए 71। 9 लाख पानी वाले जीव 80। 4 लाख भूत प्रेत गंधर्व किन्नर देवता और मनुष्य, बीच चबाई भी आते हैं, चार टोंगों वाले। इनकी 84 लाख की उम्र बनती है 8 करोड़ 40 लाख साल की। महाराज ने लिखा है, 184 परम ने आयो, नानक नाम संभाल नहीं तो वही दिन नेड़े आयो। किसको कहा, हम लोगों को कहा कि महाराज कि हम मनुष्य शरीर में आए हुए हैं, हम आत्मा है। पहले हमारे कोई पता नहीं, हम शरीर को ही समझते हैं कि हम शरीर ही है। जो शरीर ही समझता है वो तो फंसा हुआ है संसार में। अपने आप को समझना कि हम कौन है, शरीर तो जड़ है। आत्मा
जो है वो चेतन आत्मा, ये जड़ है। ये आत्मा से चलता है शरीर, आत्मा निकल जाती है हम कहते मर गया ही। हम देखे आंखें, सारा शरीर उसका, सारे अंग होते हैं, ना बोल सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना हाथ हिल सकते हैं। क्योंकि जो हाथ जिसके द्वारा वो अपने चलता था, कार्य करता था, वो तो निकल गए बीच से। हमारे घर में ना ट्रैक्टर होता है, वो अपने आप थोड़ा चलता है, उसको चलाने वाला होता है। ऐसे आत्मा चलाती है शरीर को। अब अपने आप की खबर करो कि अगर अपने आप की खबर नहीं तो जीव पटकता रहता है, कभी किसी की पूजा करता है, कभी किसी की पूजा करता है। यही नहीं समझ आती हम किसकी संतान है। ऐसे बहुत शास्त्रों में महापुरुषों ने बताया कि आत्मा परमात्मा के अंश है। शरीर मैन में स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी ने फरमाया कि आत्मा जो है ये परमात्मा के अंश है। चेतन अमल सह सुख राशि, आत्मा जो है ईश्वर के अंश है। चेतन अमल सह सुख राशि, माया बस भयो गुसाई, ताते बंद कीड़ मट किरकिनाई। माया के बस हो गई है, मन और माया के बस। बंदर की तरह, मरकट बंदर को कहते हैं, कीट कहते हैं तोते को। तोता नलिनी होती है ना, उस पर चढ़ जाता है, वो उसमें चक्री होती है, वो घूमता है, वो समझता है कि मेरे को इसने पकड़ा है, पकड़ा उसने। ऐसे माया बड़ी प्रबल है, सदगुरु की कृपा के बिना हम इससे छूट नहीं सकते हैं। आपने रामायण देखी, उसमें वो माया करते थे जो राक्षस थे, एक रावण के पता नहीं कितने बना देते थे वो। फिर भगवान तीर मारता था, उनकी माया को खंडन कर देते थे। माया का खंडन होगा नाम रूपी तीर से, समझ भी आएगी, नहीं होगा। छोटे छोटे कर्म करते हैं, पूजा पाठ, व्रत, होम, तीर्थ ऐसे करते हैं लोग, पूजा पाठ अपने मंदिरों में जाकर। बुरी बात तो नहीं है, अच्छी बात है, पर इससे तो मन नहीं मुड़ेगा। आप देखो, आप कुछ भी करते हैं, कोई धर्म का पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, सेवा करते हैं, कि आपका मन जो है कितना हटा इन चीज़ों से, कितना आपके अंदर बदलाव परिवर्तन हुआ है। फिर तो उस चीज़ को करना चाहिए जिससे मन का परिवर्तन नहीं हुआ। मन की वही हालत है, उसको करने की क्या ज़रूरत है। मन की जो अवस्था है ये भजन सिमरन से बनेगी, जो संत महापुरुष सदगुरु हमें बताते हैं, ठीक है नहीं। पर जिसको आनंद शब्द बोलते हैं वो परमेश्वर की आवाज़ है, परमेश्वर की वाणी है वो। अब उसके लिए आपको घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे कपड़े पाओ, अच्छा खाओ और भजन जरूर करो, सतगुरु की शरण जाओ। जैसे आप पूजा पाठ मंदिर में कहीं जाते हो तो अपनी मर्जी से जाते हो, आप मन के अधीन होकर। उसमें भी आपका स्वार्थ होता है कि वहाँ मत्था टेकें, थोड़ी सेवा करें, हमारा काम बन जाए। मोक्ष तो नहीं होएगा, काम तो बन जाएगा, दुनियावी पदार्थ मिलेंगे आपको, पर मोक्ष नहीं होगा आपका। मुक्ति नाम से हो गई। तो अगर नाम नहीं जपोगे, महाराज ने लिखा है कि कलयुग में केवल नाम ही है, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर सपारा। उसके लिए घर थोड़ा छोड़ना। हम तो आपको तरीका बताएंगे, आप खाना बनाते, झाड़ू पोछा देते, नहाते धोते, रास्ते चलते भी आप उसको कर सकते हैं। अगर नहीं करोगे, मनुष्य जन्म का क्या लाभ है। फिर 84 में जाओगे, 8 करोड़ 40 लाख की कैद भुगतोगे, पछताओगे। गुरु साहब फरमाते हैं, अच्छे दिन पाछे गए गुरु से न कीना हेत, फिर पछताए क्या होत है, जब चिड़ियाँ चुगी खेत। इस जीवन का कोई भी भरोसा नहीं है। क्या भरोसा इस जिंदगी का। आदमी है बुलबुला पानी का। ऐ नहीं सोचो कि हम 100 साल जिएंगे, पता नहीं कब आ जाए, हुक्म आ जाए। उससे पहले किसी संत की शरण चले जाओ, गुरु महाराज की, नाम ले लो, नाम की कमाई करो, फिर उसका गुरु जिम्मेवार होता है। अंत समय हमें सब ही छोड़ देते हैं। देखो ध्यान से सुनना आप, अंत समय सबका आएगा। हमारे शरीर की
अपने समय है, कब हम मनुष्य ने छोड़ना, हम इसमें रह नहीं सकते हैं, तो ये छोड़ना पड़ेगा। ये शरीर जिस लिए मिला है वो प्रभु भक्ति के लिए मिला हुआ है, जैसे कि गुरु महाराज ने फरमाया है गुरबाणी में, पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की वाणी है, भई प्राप्त मानक देवरिया गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया, अवर काज तेरे कितने काम मिल साध संगत भज के बनना। और जो तू कर्म करता है वो तेरे किसी काम नहीं आने, तो यहाँ उसका फल मिल जाता है, यहीं हम लोग उसको खा जाते हैं, आगे के लिए नहीं है। तो आगे के लिए नाम ही आपके काम आएगा। देखो ये भी गुरु महाराज ने समझाया, जहाँ माता पिता सुत मीत न पाई, मानो वहाँ नाम तेरे संग सही। जहाँ माता पिता बहन भाई हमारा साथ छोड़ देते, वहाँ नाम हमारा साथी होता है। नाम जपने को कोई घर थोड़ा छोड़ना है, नाम ही तो जपना है। हम तो तरीका बता देंगे आपको। तो इसमें आपको मांस मछली छोड़ना पड़ेगा। जिसका मांस आप लोग खाते हैं आपको देना पड़ेगा, किसी से उधार ले लो ना, देना नहीं पड़ेगा। फिर क्यों खाते इस चीज़ को, मांस मछली खाते हो? कबीर साहब जी ने फरमाया है, मांस मछलियाँ खात है सुरा पान से हेत। सुरा कहते हैं शराब को, सुरा पान से हेत तेरे नर ऐसे उजड़ेंगे जीव मूली का खेत। मूली का खेत होता है, जब कोई आता है एक दो उखाड़ लेता है, उजड़ जाता है। ऐसा मत करो, ऐसा काम मूल न कीजिए जित अंत पछताइए, ऐसा काम मत करो। आप मनुष्य के लिए महाराज ने नाना प्रकार के पदार्थ बनाए हैं। अब देखो 12 महीने सब्जी मिलती है, थोड़ी महंगी तो हो जाती है 12 महीने। जितना मनुष्य के लिए महाराज ने बनाया इतना पशुओं के लिए, पशुओं को उनकी मजबूरी है, वो मांस खाते हैं। पशु को उनको ना, शेर को घास, शेर का भी घास खाता देखा आपने? फिर अब उसका खाना भी खाते हो तो मांसाहारी है। ये मत करो। अंडे खाते हो, मुर्गी गंदगी खाती है, टट्टी खाती है, वो नाली का पानी पीती है। जो आप ऐसे करते हो, जुकाम होता है ना, बलगम होती है, उसको खा जाती है, वही आप पका के खाते हो। तो आपका मन कैसा होगा? मीठ शराब खाने वाले का मन साफ नहीं होता है, मलिन होता है उसका मन, उसकी नज़र भी मलिन, कर्म भी खोटे उसके, हरदम चुगली निंदा में पाप में ग्रस्त रहती है वो आत्मा। कि भोजन और मन का संबंध है, जैसा खाइए अन्न वैसा होए मन। आपको नाना प्रकार के अमृत जैसे फ्रूट देखो, तो आप क्यों खाते हैं ऐसा? पशुओं का खाना क्यों? पशु बनोगे और मांस का बदला देना पड़ेगा। जाका गला आप काटते हो, काटते फिर इनको कई बंदों को दोष लगता है, एक तो बेचने वाले को, एक काटने वाले को, एक खाने वाले को, बनाने वाले को। जब हम उसको बनाते हैं ना, उसकी जो स्मेल है वो हमारे अंदर चला जाती है, हमारा ख्याल विचार वैसे हो जाते हैं। ऐसा मत करो। नाना प्रकार की चीज़ें बनाई, सब्जियां, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, दुकानें आपके लिए है, ना कि जानवरों के लिए। देखो बाजार लगे हुए हैं। मनुष्य को इतनी सहूलत दी है महाराज ने, मनुष्य फिर भी गंदगी खाता है और परमात्मा को भूल जाता है। ऐसे यहाँ तक लिखा, अगर तू उसका भजन नहीं करता तो भोजन भी मत कर उसका दिया हुआ। सत्संग में यही बात बताई जाती है। गाना गुना तो अलग चीज है। तो इसलिए महाराज ने लिखा है, कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, होए न बारंबार, जो फल पक्के भूई गिरे बहुत न लगेगा। एक बार मनुष्य जन्म से गिर गई आत्मा, फिर कितना समय लगेगा? 8 करोड़ 40 लाख साल का। अभी अवसर है। देखो अभी मैंने भजन बोला कि ये अवसर दुर्लभ है भाई। तो इन चीज़ों को छोड़कर आप नाम लो, नाम की कमाई करो। इसकी कोई फीस थोड़ा नाम लेने की, ना करने की फीस है ना नाम लेने की फीस है। अपना भोजन सवार लो बस। घर में जो हमारी रसोई होती है ना, वो देवताओं का स्थान होता है। इसमें अगर गंदगी आप पकाओगे तो शमशान घाट बन जाएगा।
घर उजड़ जाएगा। वो प्रेम नहीं है वहाँ, स्वार्थी झगड़ा ऐसा है। ऐसे उन घरों में मैंने देखा बहुत बड़े बड़े घर है, आदमी कहीं, औरत कहीं, बच्चे कहीं घूम रहे हैं, पैसा तो है, संस्कार खत्म, घर उजड़ते देखे मैंने बहुत। मानस जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है, और यदि प्रभु का नाम विसार के सिर्फ दुनिया में लग के एक बार हाथ से निकल गया तो बार बार नहीं मिलेगा। जैसे जंगल के पेड़ों के पके हुए फल जमीन पर गिर जाते हैं और दोबारा वृक्ष को नहीं लगते, ऐसे मनुष्य जन्म से गिरकर आत्मा को फिर मनुष्य का शरीर मिलना मुश्किल है। अब तो मिला है, फिर नहीं मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। मानस जन्म अनमोल रे, माटी में मत रोल रे। अब तो मिला है, फिर नहीं मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। इसका चलो ऐसी बात थी कि हमें इस चीज़ का ज्ञान नहीं था। अब तो आपको ज्ञान हो गया कि नाम लेना चाहिए और नाम की कमाई, क्या खाना चाहिए, क्या पकाना चाहिए। मनुष्य जन्म कैसे मिलेगा। मनुष्य किसी ने विनती की कि महाराज जी मांस का चोला कौन सा कर्म करने से मिलता है। गुरु साहब कबीर साहब जी की बानी है, गुर सेवा ते भक्ति कमाई, तब ए मानस दही पाई, इस दही को सिमरे देव, सो दही भज हर किसे। आपने, आप लोगों ने गुरु की सेवा की है, ठीक है नहीं, गुरु की सेवा की तभी आप सत्संग में आए हो। आगे भी करोगे, नाम जपोगे तो मनुष्य का चोला मिलेगा। हाजी रहो। अगर आप कहो कि खाओ पियो ऐश करो, मनुष्य का चोला नहीं मिलेगा, फिर 84 में जाओगे। मैंने एक पढ़ा है कि पहला जन्म कौए का होता है, कुत्ते का होता है, पता नहीं किस किस का जन्म। महाराज बैठो जी। तो मनुष्य जन्म से मत गिरो, भजन करो। जैसे हम दुनियावी काम के लिए समय निकालते हैं, किसी रिश्तेदार को जाना है तो समय निकालते हैं, ऐसे घर में रहकर आप भजन अभ्यास के लिए समय निकालो। सिमरन आप चलते फिरते हर काम में करो। सिमरन से आपके घर में बरकत होगी, सुख शांति समृद्धि भी होगी। महाराज ने लिखा हुआ है गुरबाणी में, सुखमनी साहब में, प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध। जब आप नाम की कमाई करोगे ना, आप जो पकाएंगे वो समाप्ति नहीं होगा, उसमें बरकत होगी। जिसके हाथ रिद्धि सिद्धि आ जाती है नाम जपने से, वो भोजन भी अमृत तुल्य हो जाता है जो सिमरन करके हम बनाते हैं। सिमरन करते खाओ, वो तो चल रहा है सिमरन, अब ध्यान देना है। हम भोजन किस लिए करते हैं कि हमारा शरीर तंदुरुस्त रहे, चलता फिरता रहे। अगर भोजन छोड़ दोगे शरीर निटाल हो जाएगा, चलेगा नहीं, काम नहीं करेगा। बाकी ये शरीर जो मिला हुआ है ये प्रभु की भक्ति के लिए मिला हुआ है। इसके लिए आपको सतगुरु की शरण जाना पड़ेगा, वो हमारे को तरीका बता देंगे। इसकी कोई फीस नहीं है, हर काम में हर जगह उसको कर सकते हैं। महाराज ने यहाँ तक बताया कि उठत बैठत सोबत आइए, मार्ग चलते हर लगाइए, रास्ते चलते भी आप उसको करोगे। जैसे जैसे आप घर में करोगे, घर का वातावरण, आपके बच्चों को भी संस्कार मिलेंगे। भजन की बहुत प्रताप है महाराज। एक अगरबत्ती लगा दो अपने घर में, सारा घर खुशबूदार हो जाता है, ऐसे भजन है। भजन करना शुरू कर दो, आपको टाइम नहीं मिलेगा। हम कहते हैं कि हमारे पास कोई नहीं आता है यार, कोई कहना नहीं मानता है। अब भजन करो, ऐसे थोड़ा मान लिया, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। हमारे को पूछते हैं कि महाराज जी आप क्या खाओगे। मैंने कहा जो खिलाओगे भाई। जो जितने भी रसोइयाँ हैं ये सब महाराज की रसोइयाँ हैं, लंगर इसको बोलते हैं। जो बना होता है वो अमृत होता है। जो कहकर बना कि हमारे को भिंडी बना दो या रायता बना दो, उधर जहर बन जाता है, नुकसान उठाता है वो। तो इसलिए आप
रसोई में गंदी चीज़ मत बाड़ो। हमारा कोई शरीर छोड़ देता है घर में या संबंधी को छोड़ देता है, उसको हम घर में रखते हैं? मुर्दे को रखते हैं? मुर्दे को घर में नहीं ना रखते हो, उसको शमशान घाट में फूंक देते। स्वाद से भी, उसकी राख से भी डरते हो, हड्डी से भी डरते हो कि कहीं आ ना जावे दोबारा फिर। कहते मेरे को डर लगता है मेरी ससुर सुपने में आती है। देखो ऐसे होता है, ऐसे कमजोर हुए। तो उस मुर्दे ये जो हम मांस खाते हो वो मुर्दे को रसोई में लाते हैं। जब बताओ शमशान घाट बन गया नहीं, जो पेट में जाता था मुर्द घाट बन गया हो। बताओ बच्चे राक्षस पैदा होंगे, माता पिता को दुख देने वाले होंगे, कहना नहीं मानेंगे। अपने आप को संभालो। आप जो बीबी लोग है, आप अपने घर को सुधार सकती है। जहाँ नाम की कमाई करने वाली औरतें हैं वो घर संभर गए हैं। मैंने देखा है नंगली साहब में वो लड़कियाँ उनको लेकर आती हैं, हालांकि उनका इतना बड़ नहीं होता। वो कहते भी चलो आप, फिर वहाँ वो दर्शन करते हैं, सेवा भी करते हैं। उनको सेवा में, बर्तनों की सेवा, लंगर की सेवा में लगा देते हैं। आज से उनका मन लग जाता है। फिर वो अपने आप कहते चलो भाई फलानी है प्रीति, चलो चलिए सत्संग में। या देखो आपका बच्चा इतनी बढ़िया ढोलक बजाता है, शब्द भी बोलता है। ये क्यों है ना कि इसके पूर्व जन्म के संस्कार है, तो उसको पूर्व जन्म के संस्कार द्वारा इनको परिवार संस्कारी मिला है, सत्संगी मिला है। लड़की घर में भोजन बनाती है सिमरन करके, सारा परिवार खाता है, वो अपने आप चेंज हो जाता है उसके अंदर में, और घर में बरकत और समृद्धि भी होगी। प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नाम निध, रिद्ध सिद्ध नाम की दासी। और जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है सबके अंदर है, ये परमात्मा की बनाए हुए हैं संसार को चलाने के लिए। काम क्रोध लोभ अहंकार जब हम सिमरन करेंगे, सुखमनी साहब में महाराज बता रहे हैं ये बात, प्रभ के सिमरन दुश्मन सब मीत। जब आप सिमरन के पक्के हो जाएंगे, ये काम क्रोध लोभ हम आपके मित्र बन जाएंगे, आपको तंग नहीं करेंगे ये। नहीं तो यही इनकी भक्ति करते हैं लोग, इनके अधीन है, इनकी नौकरी करते हैं, काम की, क्रोध की, मोह की। बच्चों तक सीमित रहता है बंदा। बच्चे की सेवा करो, पालन करो, इससे ऊपर उठो मोह से। महाराज के समझो घर को और बच्चों को, ऐसा बचारा, ऐसे ध्यान ख्याल रख के गुरु का ही घर समझोगे, गुरु के बच्चे समझ के उनकी सेवा करो आप, मोह कट जाएगा। ठीक है नहीं? तो भजन करने से ही घर में रिद्धि सिद्धि आती है, ये शांत हो जाते हैं। काम क्रोध लोभ अहंकार नहीं शांत हो, चाहे हवन कर, पूजा कर, पाठ करे, पूरे जागृत रहते हैं। सिमरन से ये, सिमरन नाम की कमाई से मित्र बन जाते हैं। इनका जोर कम होना, ताकत जो है कम होना लगती है। तो सिमरन करो, इनकी ताकत कम होने लग जाएगी। आप तजर्बा करके देख लो, नहीं तो इनके दास ही हम। तो इसलिए जंगल के वृक्षों से गिरे हुए फल किसी के काम नहीं आते हैं, दोबारा डाली पर भी नहीं लग सकते हैं। इस तरह यदि दीन को दुखी दुनी की खातर गवा दिए तो परमात्मा की याद बसार दी, तो यह मिला हुआ जन्म भी व्यर्थ ही गवा के चले जाओगे। इसको पूरा पूरा लाभ उठाओ। आप हरदम सिमरन में रहो, हरदम हरदम, यानी कि घंटा 2 घंटे बैठो। और अलग बात है, भजन किसको कहते हैं? ध्यान लगाने को। सिमरन तो आप चलते फिरते भी कर सकते हो। इसको खोलना है। जहाँ आप तिलक बिंदी लगाते हो, देखो यहाँ लगाते हैं पहाड़ में बिंदी, ये 10वां द्वार है। 9 द्वार हमारे हैं, 2 कान, 2 आँखें 4, 2 6, मुँह 7, 2 मल मूत्र वाली इंद्रियां हैं। इनके द्वारा मन बाहर रहता है। सदगुरु हमें 10वें द्वार की युक्ति देते हैं इसको खोलने की। आगे शब्द का भेद बताते हैं। बारे हम जो पूजा पाठ करते हैं इसका फल तो मिलता है, जैसे तीर्थ किया या पूजा अपने घर में पाठ कराया और कई काम किए धार्मिक, उनका फल मिलता है, वो हम यहीं खा जाते हैं, पर ये द्वार नहीं खुलता है। ये द्वार भक्ति और भजन व्यास से खुलेगा। इसके लिए आपको घर छोड़ना नहीं है।
घर में कुछ समय निकाल कर आप रात को बैठ सकते हैं ध्यान में, दिन में सिमरन करो। तो ये अवसर है, ये बार बार नहीं मिलता है। इसका लाभ उठाओ आप, नहीं तो पछताना पड़ेगा। कबीरा तू ही कबीर, तू ही तेरो नाम कबीर, नाम रतन तब पाइए जो पहले तजे शरीर। जो नाम रूपी रतन है, शरीर को छोड़ना पड़ेगा। पहले तजे शरीर। अब इसका मतलब समझाते हैं आपको। शरीर को तजने का मतलब है नहीं कि शरीर आप छोड़ दो। शरीर में से सुरती निकालनी है 9 द्वारों से, 10वें में लानी, इसको कहते तब मिलेगा वो। मैं फिर पढ़ देता हूँ। तू ही तू, हाँ कबीर तू ही कबीर, तू ही तेरा नाम कबीर, नाम रतन तब पाइए जो पहले तजे हैं शरीर। असली गल तो ऐसी चल गई। पानी रखो, यहाँ महात्मा को छिट्टा मारते हैं। आप महात्मा को गल सुनेंगे तभी सुनाएंगे लोगों को। पहले तजिए शरीर। हाँ ठीक है। जय हो महाराज। इनसे काम लेना ना मेरे जगह से। जो जागेंगे नहीं वो काम कैसे करेगा? आत्मा है, हम इनसे प्यार करते हैं। ये जड़ी चीज़ है ना, ये जन्म जन्म की पीछे लगी हुई है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। या सदगुरु महाराज कृपा करते हुए नोट करनी है बात। भजन जब हम बैठते हैं ना, पूरा जोर लगाती है। हाँ जी, इसको पार करना पड़ेगा। नींद को भी, खाना कम करना पड़ेगा। खाना पूरा खा लेते आप, कम खाओ खाना। अब अगर आपने कबड्डी खेला नहीं कोई, यानी कि मैं इनको कहता, सबको कहता हूँ, अगर भजन करना है तो खाना कम अब खा लो। अब बना होगा ना चावल चूवल, फर्स्ट क्लास चीज़। हम तो अब खाएंगे बना रहे, वैसे भूख भी नहीं हैगी है, जब तक लग जाएगी शाम को नहीं खाएंगे। फिर कि 3 टाइम कहाँ इतना भर देंगे। जो काम करते हो खा सकते हैं, हमारे बस की बात नहीं। अगर भजन करना है, भजन में कम खाओ कम सो। अगर सोए रहे तो भजन भी नहीं होगा, ठीक है नहीं। आप रात को जब आपको जाग आए उसी वेले भजन पे बैठ जाओ। मैंने बहुत लड़कियों को देखा है, कपड़ा लेके बैठती हैं, कितनी प्रसन्नता होती है। तो उनकी खुशबू दूर दूर तक जाती है। तो पहले तजिए शरीर, यहाँ आया था ना, देखो लिखा उन्होंने, पहले तजिए शरीर, नाम रतन राम रतन तब पाइए, पहले तजिए शरीर। अब इसे 9 द्वारों से आत्मा को निकालना अभ्यास करके 10वें में जाएगी, तब मिलेगा नाम रतन। नाम हमारे अंदर शब्द रूप है। जैसे वो तुरताम से, सचखंड से, सतलोक से उदाहरण अपने भंडारा खा के चले जाएंगे। सत्संग भी आपने सुन लिया, पर पूछेंगे नहीं है कि महाराज जी हमारे को युक्ति बताओ। हम साथ थोड़ा ले जाते हैं। आप लोग हमारा ही परिवार हो, हम एक ही परमात्मा की संतान है। महाराज जी लिखते हैं 10वें पासे, एक पिता एक के हम बालक। हमारा एक ही पिता है, एक ही संतान है, पर भूले हुए हैं। बस उसके साथ जुड़ जाओ, आपको अपने आप ही संभालेगा वो। मरने के समय गुरु महाराज आते हैं, जो समर्थ गुरु है। वो कहते समर्थ गुरु। वो साधु संतों की जब सवेरे स्नान करके उन्होंने महल के ऊपर बैठ देना, चबूतरे पर। अपने दासियों को कहना जो साधु जा रहे हैं इनको बुलाओ, चाय पानी पिलाना जो भी। फिर उनसे सत्संग करती थी, वो सुनती थी। ऐसे ही काफ़ी साल निकल गए। एक दिन कबीर साहब जी आए उधर, उन्होंने देखा भी ये साधु को, दासी को भेजा भी, जाओ उस साधु को बुला कर आया। उसने बोला कि महाराज जी आपको ऊपर रानी बुला रही है। वो कहते हमें रानी से क्या लेना है, नहीं तो राजे हमारे बड़े लोग होंगे, बड़े लोग होते हैं ना धन दौलत, उसके साथ ऐमे लग जाते हैं। तो साधु भी लग जाते हैं कि बड़ा मायाधारी है, उल्टा पड़ जाता है वो फिर इज्जत चाहते हैं, भाई हमें कुर्सी मिले,
या बढ़िया गद्दा मिले कि मान बढ़ाई होती है धनवान के पास, तो फिर साधुओं को भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ जो निम्रता साथ आएगा उसका बर्तन भरेगा, जिसका बर्तन पहले भरा हुआ है उसको कुछ नहीं मिलेगा यहाँ। तो कबीर साहब जी नहीं आए, उसने कहा हम नहीं जानते रानी रूनी क्या होती है, हमने क्या लेना उससे। उन्होंने कहा पहला साधु है ऐसा। फिर रानी आप गई, महाराज जी हमें माफ़ करना कि हम अनजान जीव है, आप कृपा करके चलो। वो अवतार थे ना कि भी साहब जी, इनको हुक्म था, ये चारे युगों में आए हैं। सतयुग में सतकृत स्वामी, सतयुग के बाद त्रेता आया, तो मनिंदर अवतार थे। और द्वापर में करुणामयी, जैसे कलयुग में कबीर साहब है, सतगुरु अवतार थे वो। अब समझा कर कहे ना, लोगों का झगड़ा ही मुक जाए, ठीक है ना। समझा कर, वही शक्ति है, शक्ल सूरत और होती है, शक्ति वही होती है सतगुरु की। सतगुरु नित्य अवतार है, जेड़े अवतार आते वो निमित्त है, सतगुरु नित्य अवतार है। उसने सत्संग सुना, उसको सुकून मिला। उन्होंने कहा महाराज जी मेरे को नामदान बख्श करो, नामदान ले लिया। वो फिर कबीर साहब के सत्संग में जाने लगी, नाम की कमाई भी करती थी, बहुत सिमरन भजन करती थी। राजा नहीं था उनका गुरुमुख, राजा उसको रोकता नहीं था कि आपने सत्संग में नहीं जाना है। और काल दयाल का सुनाते रहे। उनके महाराज जी भी काल जो है हम उसको कैसे पहचानेंगे, वे आपकी शक्ल बनाकर आया, हम कैसे पहचानेंगे। दे ध्यान से सुनने बात, अभी सत्संग में सोए हुए हैं, इसको नीचे उतार। जिन्होंने है वो तो मोह कर देनी, तेन पता नहीं किन्ना क मोह है। तेरे आई नहीं ना कुड़ी, तेरे चकरी कमांदी। श्री गुरु महाराज की जय। इतना वजन ऊपर रखा है, और तेरे पास इतना वजन है, सत्संग क्या सुनेगी तू, भजन क्या करेगी। हमारे को कुछ थोड़ा मिल जाए हम फूल जाते हैं। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसे नाता रे। ये बड़ा फूल जाता है मन बाहरी पदार्थों को देखकर। मेरा मुंडा डिप्टी कमीशन लग गया, तो तेन उतार देगा, हो तेन जमा ते बचाएगा। ये तो उनकी अपनी पता लब्ध है, तेरे को क्या मिलेगा, तो दो ही रोटी मिलेगी। अगर वो बन भी गया इंजीनियर, अपनी जनानी को लेके और जगह चल देगा नौकरी, तेरे को क्या मिलेगा। हमें फुल्ली फिर दी है। हमारे भी लड़का हमारे साथ रहता है कोई परिवार वाला, फिर आप ही हमारा परिवार हो। मन फूल जाता है परिवार को देखकर। तो इसलिए इसको खाली करना है। नाम रतन तब पाइए, पहले तजिए शरीर, इसमें से अपने आप को निकालना है, तब मिलेगी वो चीज़। ताड़ियाँ बजा के नहीं, गा के नहीं, सुन के नहीं। सुनना इसलिए कि करिए, उसके लिए आपके पास समय है। जुड़े रहो उससे, काम भी करो और जुड़े रहो, सचेत होकर रहो। आप मेरे सामने सो जाते हो, आप कैसे सचेत हो। जब आपके आगे भोजन लगेगा कि आप सो जाओगे, पै जाते हैं। यहाँ तक खुशबू आ रही है, कैसे भक्त है आप लोग, सत्संग में सो रहे हो। कबीर चखना चखिए तुमरो के हो ना होई। तू चख ना मार, पंजाबी में कहना, तू जोर मत लगा, तेरा किया ना होए। मैं फिर पढ़ देता हूँ, देखो ये बहुत गहन उनके शब्द है। कबीरा चख न चखिए, चख न मार, तुमरो किया ना होई। तेरा कहने नाल कुछ नहीं बनेगा। कर्म करीम जो कर रहे हैं मेट न सके कोई। जो कर रहा है तेरा, जो तू कर्म कर रहा है, जो परमात्मा कर देगा उसको कोई मेट नहीं सकता है। जो कर्म किया है हमने, सदगुरु उसको काट सकते, फिर भी हमारे को भुगतना पड़ेगा। वो हम भुगत रहे हैं लोग सारे, क्या साधु संत महंत, क्या राजे वजीर, सब हम अब कर्मों का भुगत रहे हैं।
इनसे छुटकारा पाना है तो नाम की कमाई करो, नहीं कर्म जीव को फिर 84 में ले जाता है बांध कर। कर्म ही का रस्सा है, जैसे रस्से से आप किसी को बांध दो वो एक्चू लेगा तो जरूर, पर वो जा नहीं सकता कहीं। इससे निकलो, आप नाम की कमाई करो। ठीक है, हम तो बता देंगे आपको, अगर पूछोगे आप, ऐसे नहीं बताएंगे। महाराज लिखते हैं पिछले श्लोक में, पहले तजिए शरीर, तो इसकी व्याख्या, शरीर का मोह मनुष्य को दुनिया की दौड़ भाग में लगा देता है। जो मोह है ना, दुनिया की दौड़, बच्चों के लिए मकान, बच्चों को पढ़ाना, फिर उनकी शादी, दौड़ में लगा रहता है वो मोह। उनका तो हो जाएगा सब कुछ, तो महाराज ने कहा तेरा कोई कुछ करने वाला और है कोई। हमारी परालब्ध बनी हुई है पिछले जन्म की, पहले बनी परालब्ध, पस से बना शरीर, तुलसीदास अजज है, मानी बांधे तीर। ये बड़ा आश्चर्य खेल है, परालब्ध पहले बनी है, तो जो हम अब कर रहे हैं तो अगले जन्म की परालब्ध बन जाएगी। इसमें अच्छा करो आप। सत्संग में जाने से हमारे पुण्य बढ़ते हैं। देखो ऐसे संतों का वचन है, मैं अपने पास से कुछ नहीं कहता हूँ। संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, जेते जेते पग धरूं, 100 यज्ञ समान। जितने कदम में चलती हूँ या चलता हूँ, एक कदम का 100 उसमें यज्ञ का पुण्य फल है। कमाई कहाँ होती है सत्संग में? खाई घर में होती है। खाओ भी, आगे के लिए कमाई भी करो, कम से कम बैलेंस तो बना रहे, और ज़्यादा ना हो तो बैलेंस तो बना के। अगर बैलेंस कम हो गया ना, फिर पशु के पशु बन जाएंगे हम। पशु तो पशु होता है कि मनुष्य पशु है। ब्रह्मानंद जी महाराज फरमाते हैं, खाना पीना और सो जाना, राम प्यारी रब नूं प्यारी। खाना पीना और सो जाना, ये तो कामों पशुओं समाना, क्यों देह है मनुष्य की तारी, सुनो सुनो वचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। अगर सुखी होने तो हरि भजन करो, क्योंकि खाना पीना सोना ये जो श्रेणी है, क्लास है, ये पशुओं की है। अब खाओ पियो भी और भजन भी करो, फिर आपकी क्लास मनुष्य की रहेगी। क्योंकि मनुष्य ही कर सकता भजन, पशु नहीं कर सकता है। आई समझे में बात है? मनुष्य ही भजन कर सकता है, पशु नहीं कर सकता है। पशुओं की श्रेणी से ऊपर उठो, मनुष्य बनो, खाओ पियो भी और भजन भक्ति। मत्था टेकने से तर जाओगे आप? कहनी मैं गुरुद्वारे में गई थी, मत्था टेक आ गई। भाई तू तर की मत्था टेक के? रोटी भूख लगी है, रोटी का थाल लगा हुआ है, उसको मत्था टेक दो, आपकी भूख दूर होगी। आपको मेहनत करके खाना पड़ेगा, तब भूख दूर होगी। कितने अनजान होकर मत्था टेक के तर जाओगे आप? नहीं, आपको भजन करने पड़ेगा। कर साध संगत, गुरु साहब का वचन है, कर साध संगत भज केवल नाम, अबर कहा तेरे कितने काम। मैं वो बात छोड़ गया था रानी इंदुमती की। उसने कहा काल मेरी शक्ल बना के आएगा, उसकी आंखें लाल होगी और मत्था उसका छोटा होगा। उसका अंत समय आ गया। रानी अंत समय हमारा भी आएगा, तुम्हारा भी आएगा। थोड़ा डरो परमेश्वर से, जिस काम के लिए भेजे हुए हैं वो काम करो, नहीं तो पछताओगे। अच्छे दिन पछ गए गुरु से न कीना हेत, फिर पछता के होत जब चिड़ियाँ चुगी खेत। हाले भी कुछ बिगड़ा नहीं, हो जो सीधे तीर। नाम ले लो, क्या पैसे लगते हो घर छोड़ने हो? कोई मेरे जैसे कपड़े पाने हैं? नहीं, अच्छा अच्छा खाओ, अच्छा अच्छा पहनो, महाराजा का भजन करो। जिसने हमारे को मनुष्य का शरीर शोला दिया, सुख दिए, परिवार दिया, नाना प्रकार के पदार्थ बाजार लगे हमारे वजह, हम उनका भजन न करें तो फिर हमारा जीवन पशु के जैसा है, नरक में जाओगे। फिर अंत वो सत्संग करके आई थी, रात का समय था, ऐसे तकिए पर सिर रखा, और जो काल था ना जमदूत, सर्प बन के बैठा हुआ था, और उसने डंक मारा उसके मत्थे पर। उसको कोई असर नहीं हुआ, कोई असर नहीं हुआ उसको। वो जमदूत मुड़ के वापस चल गया धर्मराजे के। थोड़े आगे आगे हो जाए, तो कोई पीछे संगत आ रही है, थोड़े आगे हो जाओ बच्चा, आगे हो जाओ, इधर आगे। फिर काल भगवान आप गया उसको गुरु का रूप बना के, कबीर साहब का। उसको निशानी बताई हुई थी उन्होंने। वो कहते हैं कि चल बेटा,
मैं तेरा गुरु हाँ, तेरे को सचखंड सतलोक ले चलता हूँ। उसने देखा भी ये गुरु महाराज ही नहीं है। उसने कहा मैंने आपको पहचान लिया कि आप गुरु महाराज निकाल भगवान है। आज मारी चपेट रख के मतलब मुँह पर नीचे गिरी वो पलंग से। उसने महाराज को यार किया कि भी साहब जी खड़ गए आके, वो पलायन कर गए। जयराज रे बच्चा उसको सचखंड लेकर चल गए। जब वहाँ देखा था वही रूप गुरु का रूप। कहते महाराज भी आप है। कहते पहले कहते वहाँ किसी को पता नहीं लगता, गुरु को बंदा ही समझते हैं। ऐसे लिखा है कबीर साहब ने, गुरु को मानुष जानते ते नर कही अंध, महादुखी संसार में आगे जम का फंद। तो दुखी रहता है, आगे जमों को फंद पड़ जाता है, जो गुरु को मनुष्य जानता है। तो जब सचखंड गई, जैसे जैसे आत्मा ऊपर चलती है, ध्यान से सुन रमेश आपका नुकर केश, जैसे जैसे आत्मा ऊपर चढ़ती हमारी दृष्टि भी दूर तक हो जाती है। तो संत हमें घर में देख लेते हैं ये क्या काम करते हैं, दिव्य दृष्टि खुल जाती है। जैसे आप खुद करके देखना इस चीज को, तो उनको पता होता है। जैसे जैसे आत्मा ऊपर चढ़ेगी अभ्यास करके दूरदर्शी हो जाओगे, संसार फीका लगने लगेगा। जब तक शरीर 9 द्वारों में जो संसार फीका नहीं लगता, इसमें फंसकर जीवन हमारा नष्ट हो जाता है। तो उसने देखा, उसके बाद राजे की भी मौत आ गई। जमदूत उसको मार रहे बहुत, वहाँ से देख रही सचखंड दे लिखा हुआ उसमें एक ग्रंथ है कबीर साहब जी का। उसने अर्ज की महाराज जी भी मेरे पति जो राजा है उसको जमदूत मार रहे हैं, बहुत मार पड़ रही है, और कुएं में फेंक दिया उसको। जैसे कहते हैं ना भी कुएं में गिर कर मर गई, वो जमदूत ही मारते उसको। उन्होंने कहा हमारा कृपा करो आप। कहने वो तो नाम लेवा नहीं था, उसने तो नाम नहीं लिया था। कहते हमारा नाम तो नहीं लिया था, पर आपके सत्संग से मेरे को कभी रोका नहीं उन्होंने, आप कृपा करो। फिर महाराज लैन वास्ते आए, उन्होंने सचखंड ले गए। उन्होंने अपनी रानी ने कहा कि हे रानी, ऐसी औरत होनी चाहिए जरा और परिवार को भी तार ले। तो राजा को भी मोक्ष दवा दिया उन्होंने। तो कहने का मतलब नाम की कमाई करो, नाम लो। नाम में क्या है, इसमें ग्रंथ नहीं है कि आपको पता नहीं कितना कुछ करना पड़ेगा। पूजा पाठ में तो पहले फूल पत्ती तोड़ के ले आओ तब करना पड़ता है, यह केवल नाम ही है। नाम ही पूजा है, नाम ही सारा कुछ है। तीर्थ भी नाम ही है। महाराज ने लिखा है कि तीर्थ नामन जाओ, तीर्थ नाम है। मत्था टेक सकते हो आप, सत्कार कर सकते हो। आप जो कहे कि मूर्ति के मुँह मत्था टेक के आप तर दोगे, नहीं, नाम जपने से तरोगे। आदर सत्कार करो, किसी की मूर्ति है, भगवान की है, देवी देवताओं की है, पर आप मत उठे तक मत्था टेकने बढ़ना रहो, नाम की कमाई करो। जब लिखा उन्होंने गीता में लिखा कि नाम तथा बेता संतों की शरण जाके नाम की कमाई करो। गुरु साहब भी लिखते हैं, भई प्राप्त मान के देवरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया, अबर कहा तेरे कितने न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। खाली मत्था टेकने पर न रहो, नाम की कमाई। कल युग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नार उतर पारा। बोलिए जयकारा और श्री गुरु महाराज की जय। इतने बहुत है। इसमें ठंडा पानी है। एक भजन बोल आ गए चरणा दी धूल मथा साडा चमका गए, तेरे को थाप नाल होश सानू आ गए, तेरे को थाप नाल होश सानू आ गए। चरणा दी धूल मथा साडा चमका गए, चरणा दी धूल मथा साडा चमका गए। बेसहारियां नु बख्श सहारे, साई बावे तेरी रहमत ने। बेसहारियां नु बख्श सहारे, साई बावे तेरी रहमत ने। साडे कीते निवार नयारे, साई बावे तेरी रहमत ने।
साडे कीते ने वार नयारे साई बावे तेरी रहमत ने। गलियां दे कक्खां नू तू लखदा बना लिया, गलियां दे कक्खां नू तू लखदा बना लिया। नीच ते निमाणियां नू सेवा विच ला लिया, नीच ते निमाणियां नू सेवा विच ला लिया। गलियां दे कक्खां नू तू लखदा बना लिया, गलियां दे कक्खां नू लखदा बना लिया। नीच ते निमाणियां नू सेवा विच ला लिया, नीच ते निमाणियां नू सेवा विच ला लिया। साडे वर्गे दास उतारे ओ साहिबा तेरी रहमत ने। साडे वर्गे हो दास तारे साहिबा वे तेरी रहमत ने। सुख बख्शे ने दुनिया दे सारे साहिबा वे तेरी रहमत ने। सुख बख्शे ने दुनिया दे सारे साहिबा वे तेरी रहमत ने। साडे कीते ने वार नयारे साहिबा वे तेरी रहमत ने। साडे कीते ने वार नयारे साहिबा वे तेरी रहमत ने। जेना सानू प्रीतां दे सांचियां च ढाल दे, जेना सानू प्रीतां दे सांचियां च ढाल दे। असी रुल जाना सी जे तुसी ना संभाल दे, असी रुल जाना सी जे तुसी ना संभाल दे। जेना सानू प्रीतां दे सांचियां च ढाल दे, जेना सानू प्रीतां सांचियां च ढाल दे। असी रुल जाना सी जे तुसी ना संभाल दे, असी रुल जाना सी जे तुसी ना संभाल दे। और दसिए कि अपने बारे साहिबा वे तेरी रहमत ने। और दसिए कि अपने बारे साहिबा वे तेरी रहमत ने। सुख बख्शे ने दुनिया दे सारे साहिबा वे तेरी रहमत ने। सुख बख्शे ने दुनिया दे सारे साहिबा वे तेरी रहमत ने। साडे कीते ने वार नयारे साहिबा वे तेरी रहमत ने। साडे कीते ने वार नयारे साहिबा वे तेरी रहमत ने। जदों दे अमान तेरे प्यार विच खो गए, जदों दा अमान तेरे प्यार विच खो गए। तूहा साडे जोगा असी तेरे जोगा हो गए, तूहा साडे जोगा असी तेरे जोगा हो गए। जदों दा मान तेरे प्यार विच खो गए, जदों दा मान तेरे प्यार विच खो गए। तूहा साडे जोगा असी तेरे जोगा हो गए, तूहा साडे जोगा असी तेरे जोगा हो गए। गली 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 ने गांदे बन जा रे साहिबा वे तेरी रहमत ने। गली गली ने गांदे बन जा रे साहिबा वे तेरी रहमत ने। सुख बख्शे ने दुनिया दे सारे साहिबा वे तेरी रहमत ने। सुख बख्शे ने दुनिया दे सारे साहिबा वे तेरी रहमत ने। साडे कीते ने वार नयारे साहिबा वे तेरी रहमत ने। साडे कीते ने वार नयारे साहिबा वे तेरी रहमत ने।
ये जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। पेड़े टप्पा टप्पा में चौबारे के साडे घर राम आ गए, के साडे घर राम आ गए। साडे बेड़े विच पैन लश्कारे के साडे घर राम आ गए, के साडे घर राम आ गए। सुन के आवाज मेरी आत्माए बोली है, सुन के आवाज में आत्माए बोली है। साडे घर उतरी है संतां दी टोली है, साडे घर उतरी है संतां दी टोली है। मैं ता वेख रही अजब नजारे के साडे घर राम आ गए, के साडे घर राम आ गए। साडे बेड़े विच पैन लश्कारे के साडे घर राम आ गए, के साडे घर राम आ गए। अज साडे घर विच सतगुरु आए ने, अज साडे घर विच सतगुरु। खुशियां ते रहमतां दा मींह बरसाए ने, खुशियां ते रहमतां दा मींह बरसाए ने। मैं ता वेख रही अजब नजारे के साडे घर राम आ गए, के साडे घर राम आ गए, के साडे घर राम आ गए, के साडे घर राम आ गए। साडे बेड़े विच पैन लश्कार के साडे घर राम आ गए, के साडे घर राम आ गए। आत्मा मेरी ने अजवर पाया है, आत्मा मेरी ने अजवर पाया है। मुद्दतां दा विछड़िया शाम घरे आया है, मुद्दतां दा विछड़िया शाम घरे आया है। आत्मा मेरी ने अजबर पाया है, आत्मा मेरी ने अजबर पाया है। मुद्दतां दा विछड़िया शाम घरे आया है, मुद्दतां दा विछड़िया शाम घरे आया है। साडे जग पे भाग सितारे के साडे घर राम आ गए, के साडे घर राम आ गए, के साडे घर राम आ गए। साडे बेड़े विच पैन लश्कारे के साडे घर राम आ गए, के साडे घर राम आ गए। गुरु महाराज मेरे कृष्ण मुरारी, गुरु महाराज मेरे कृष्ण मुरारी। नीवा नीवा चोला ओदा चाल मस्तानी, नीवा नीवा चोला ओदा चाल मस्तानी। सारी संगत बोले जय जयकारे के साडे घर राम आ गए, के साडे घर राम आ गए। सारी संगत बोले जय जयकारे के साडे घर राम आ गए, के साडे घर राम आ गए। कदे बेड़े टप्पा टप्पा में चौबार के साडे घर राम आ गए, के साडे घर राम आ गए। साडे बेड़े विच पैन लश्कार के साडे घर राम आ गए, के साडे घर राम आ गए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मेला 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 मेरे सतगुरु
जी को साथ ले आए, कोई ना आया अकेला मेरे सतगुरु जी का मेला, कोई ना आया अकेला मेरे सतगुरु जी का मेला, मेला 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 मेरे सतगुरु जी का मेला, मेला 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 मेरे सतगुरु जी का मेला। इस मेले में नंदी आए, इस मेले में कृष्ण जी आए, गौरव जी को साथ ले आए, राधा जी को साथ ले आया अकेला मेरे सतगुरु जी का मेला, कोई ना आया अकेला मेरे सतगुरु जी का मेला, मेला 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 मेरे सतगुरु जी का मेला, मेला मेला मेरे सतगुरु जी का मेला। इस मेले में कृष्ण जी आए, इस मेले में शिव जी आए, जी को साथ ले आए, गोरा जी को साथ ले आए, कोई ना आया अकेला मेरे सतगुरु जी का मेला, कोई ना आया अकेला मेरे सतगुरु जी का मेला, मेला 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 मेरे सतगुरु जी का मेला, मेला 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 मेरे सतगुरु जी का मेला। इस मेले में गाई, इस मेले में संगत आई, ढोलक चिमटा साथ ले आई, ढोलक चिमटा साथ ले आई, कोई ना आया अकेला मेरे सतगुरु जी का मेला, कोई ना आया अकेला मेरे सतगुरु जी का मेला, मेला 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 मेरे सतगुरु जी का मेला, मेला 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 मेरे सतगुरु जी का मेला। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है मुनि संत। जय खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि अरुदेवा, कहे कबीर सुन साधवा, कर सतगुरु की सेवा। सब धरती कागज करो लेखनी बन राहे, सात समुंदर मसी करूं तो भी गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु जी को सिर पर रखिए चलिए आज्ञा माही, कहत कबीर तिस दास को तीन लोक डर नाई। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। ये लो बहुत बहुत बधे देते हैं। आप किस लिए आए हो, आपका काम क्या है? अवसर बहुत भलो रे भाई, अवसर बहुत भलो रे भाई। अवसर बहुत भलो रे, आगे हो जाए रखनी जगह है। अवसर बहुत भलो रे भाई, अवसर बहुत भलो रे भाई, अवसर बहुत भलो रे भाई।
ताजा विमान प्रपंच झूठ को, ताजा विमान प्रपंच झूठ को। बोलो ताजे अभिमान प्रपंच झूठ को। सोई देते पाई अवसर बहुत बलो रे भाई। अवसर बहुत बलो रे भाई। माता पिता स्वार्थ के संगी, माता पिता स्वार्थ के संगी। माता पिता स्वार्थ के संगी। माया जाल बिछाई अवसर बहुत भलो रे भाई। अवसर बहुत भलो रे भाई। ये अवसर हमें कितने युगों के बाद मिलता है, अनंत युगों के बाद मनुष्य का जन्म। ये अवसर ये बहुत भला है कि इसमें आप प्रभु की भक्ति कर सकते हो, मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकते हो। बाकी जिसमें अपने हम दिन रात अपने ख्याल को परिवार में जोड़, सुर्ती परिवार में रहती है और जंजाल में रहती है, समझ लो कि माया है, ये जीव को उलझा कर रखती है। इसी में इस संसार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए हमने सचेत रहना है। ऐसा अवसर, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। कबीर साहब जी महाराज फरमाते हैं कि यही तेरी अवसर, यही तेरी बार, कट पीतर तू देख विचार, बहुत बहुत बिजी के हो पुकार पुकार, अपने अंदर अंतर्मुखी हो। ए अवसर बहुत भलो रे भाई। ए अवसर बहुत भलो रे भाई। जब लग जरा रोग नहीं तेरे, जब लग जरा रोग नहीं तेरे। ले गुरु ज्ञान भलाई अवसर बहुत भलो रे भाई। गुरु से ज्ञान लेकर अपना जीवन सफल कर। साधु संगत मिल सतगुरु को, संगत मिल सतगुरु को। साधु संगत पद सतगुरु को। साधु संगत पद सतगुरु को। सो सकल सुखदाई अवसर लो रे भाई। कबीर साहब जी कहते हैं, कहूँ पुकार चेत नर अंधे, कहूँ पुकार चेत नर अंधे। कहूँ पुकार चेत
अवसर बहुत भलो रे भाई, अवसर बहुत भलो रे भाई। कहे कबीर दे कांच की, कहे कबीर दे कांच की, बिंदवार न जाई, अवसर बहुत भलो रे भाई, बहुत भलो रे भाई। ताजा विमान पर पंच झूठ को, शाड़ गुमान बढ़ाई, अवसर बहुत भलो रे भाई, बड़ो रे भाई, अवसर बहुत बड़ो रे भाई। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। थोड़ा सत्संग कर लेते हैं।